हम ये पार्ट नंबर 2 है वीडियो का, तो इसमें हम दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हम जोड़ेंगे अपैरेट्स को, फिर ऑब्जर्वेशंस लेंगे, तो फिर देखेंगे ये एएमएफ जो इनका है उनके दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले हमें 2 प्राइमरी सेल चाहिए। एक प्राइमरी सेल ये है लिक्वान सेल, इसको हम बनाएंगे पहले, जैसे पहले मैंने बता दिया, एक वेसल है, ठीक है, प्लास्टिक वेसल। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम प्लेन वाटर, ये डाल दिया हमने प्लेन वाटर, और इस प्लेन वाटर में हम मिलाएंगे, जैसे कि इससे पहले भी मैंने बता दिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाएंगे। इसमें हमने पहले से मिला के रखा है थोड़ा सा, ताकि आपको यकीन हो जाए, तो और मिला देंगे। ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, जैसे अमोनियम क्लोराइड बहुत सारा मिलाना होता है, पहले से मिला हुआ है इसमें, यहाँ पे लिखा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यही इसमें हमें मिलाना है, अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है, टैप वाटर यूज करना है, नॉर्मल वाटर इसमें हम मिलाएंगे। तो ये बन गया। तो इसके बाद ये कॉपर सल्फेट भी चाहिए हमें दूसरे सेल के लिए, तो ये कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पे ये मिलाने के बाद इसको स्ट्राइल करेंगे, अच्छी तरह से मिलना चाहिए। ओके, मिल गया ये अच्छी तरह से। और इसमें डालेंगे ये इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हमने पहले ही डिस्कस किया है, ठीक है ना। एक पोर स्पॉट है, लाइक दिस पोर स्पॉट, इसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड, चारकोल पाउडर, सॉडस्ट वगैरह पेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और इसमें इमर्स की जाती है एक कार्बन रॉड, जो यहाँ थोड़ी सी बाहर भी आई है। इट विल एक्ट एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इट इज देन इमर्स्ड इनटू व्हाट, दिस होल arrangement is immersed into this solution, this ammonium chloride solution. Okay, this contained in the vessel. Okay, and then एक amalgamated जिंक रॉड है यहाँ पे मेरे हाथ में, ये हम इसमें इमर्स करेंगे ऐसे। तो जिंक रॉड ऑलवेज एक्ट एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द कार्बन ऑलवेज एक्ट्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इसके साथ एक वायर जोड़ के रखेंगे हम, पहले से ये जोड़ेंगे हम इसमें, और ये जोड़ दी हमने। ये टर्मिनल बंद करेंगे, जो नट लगा है इसमें, क्योंकि कनेक्शन शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइट। ओके, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये बन गई एक सेल, ये रखेंगे यहाँ पे। एंड द सेकंड सेल, इसमें चाहिए हमें एक वेसल है, इसमें प्लास्टिक वेसल है, इसमें जो वेसल है वो है कॉपर वेसल, ठीक है ना। जब रिएक्शन होती है तो कॉपर आयंस इसी पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये है पोर स्पॉट, ठीक है, तो है एमलगमेटेड जिंक रॉड, और ये भी चाहिए हमें, ठीक है ना। इसमें जो वेसल है, वेसल इटसेल्फ एक्ट्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, एंड दिस एक्ट्स एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉज, ये प्लेन वाटर है, दूसरी बोतल, इसमें प्लेन वाटर है, टैप वाटर, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है अभी। ये वाटर हम इसमें डालेंगे, प्लेन वाटर कॉपर वेसल में डाल दिया हमने इसमें, और इस में फिर मिलाएंगे हम कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट मेरे हाथ में है, क्रिस्टल्स है इसके, और ये कॉपर सल्फेट जो मेरे हाथ में है, इसका कलर देखिए कैसा है, दिस कॉपर सल्फेट। ओके, दिस कॉपर सल्फेट हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, और डालेंगे। ये डाल दिया हमने, सेक्शन, दिस इज सेक्शन। नाउ अब इसको बंद करेंगे, अब इसको अच्छी तरह से स्ट्राइक करेंगे।
इसके ऊपर परफोरेटेड शेल्फ लगा है, इसमें भी कुछ क्रिस्टल्स पहले से ही डाल के रखते हैं। जब इसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है, स्ट्रांग सोल्यूशन बनता है, उसके बाद कुछ क्रिस्टल्स इसमें भी रख देते हैं। और यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं, ये उस वक्त इसकी जरूरत पड़ती है जब हमें कंटिन्यूस इसको यूज करना होगा, ठीक है ना। हम ये कंटिन्यूस यूज नहीं करेंगे, एक खाली एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए इसमें इस जो परफोरेटेड शेल्फ इसमें लगा है, तो उसमें ये और क्रिस्टल्स डाल के नहीं रखने हैं, ठीक है ना। ये इसलिए हम डाल के रखते हैं, जब कंटिन्यूस हम यूज करते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेशन होगी कॉपर सल्फेट की वो कम हो जाएगी। जितनी कम हो जाएगी वो यहां से निकलकर वो कंपनसेट हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। इज क्लियर। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। ये पोर स्पॉट है, इस पोर स्पॉट में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो बैटरी वॉल में है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इस केन में हमने बना के रखा है पहले से, तो इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो बी वेरी केयरफुल, जब सल्फ्यूरिक एसिड की बात आती है तो बहुत इट्स अ वेरी डेंजरस केमिकल, ओके। एंड नाउ वेरी डेंजरस एसिड इज दिस सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें बहुत सारा पानी मिला हुआ है, तो हम इसमें ये डाल देंगे। तो इसमें ज्यादा खतरा नहीं है, बहुत ही डाइल्यूटेड है। ये बनाया हमने, ये डाल दिया इसमें, ठीक है, ओके। ये शेल्फ तक आ रहा है पानी, अगर इसमें क्रिस्टल पहले से होंगे वो धीरे धीरे इसमें मिक्स हो जाएंगे, जितना उसमें कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये अब हम ये बंद कर देते हैं, ओके। एंड नाउ इसमें डालेंगे ये रॉड, जिंक रॉड। तो इसके साथ हम वायर कनेक्ट करेंगे, कॉपर वायर। कॉपर वायर इज यूज्ड एज ए कनेक्टिंग वायर बिकॉज इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ये ऊपर से बंद करेंगे हम, ये बंद कर दिया, ये डाल दिया इसमें, ठीक है। तो यहां से ये बन गई सेल, इसका नाम है डैनियल सेल, ठीक है। तो इसके साथ एक और वायर कनेक्ट करेंगे हम, जो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वेसल। इसका वेसल जो है इट इटसेल्फ एक्ट्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हो गया बंद। अब देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, जरा क्लोज कीजिए, आप इनको दिखा दीजिए। इसके अंदर से कुछ गैस चढ़ रही है ऊपर, ठीक है ना। ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, ओके। अब इसको चेक करते हैं वोल्टमीटर से। ये वोल्टमीटर लगा है, अब चेक करते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या नहीं। ये रेड के साथ कनेक्ट करेंगे, ये नेगेटिव के साथ, फिर इससे पता चलेगा ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाए तो ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, अगर नहीं तो फिर रिवर्स में दिखाया तो इसका मतलब है फिर ये पॉजिटिव होगा। अब चेक करेंगे, ये दिखा रहा है वोल्टेज अबाउट 1.1 या उससे ज्यादा है, ये दिखा रहा है। इसमें कुछ एरर हो सकता है वोल्टमीटर में, तो एक्चुअली 1.1 ही होगा, ठीक है ना। अगर उल्टा करेंगे, टर्मिनल्स उल्टा करेंगे, तो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन खाएगा, देखिए नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये बन गई सेल। अब इस तरह से चेक करेंगे, जो हमने ये सेल बनाई है डैनियल सेल, इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसमें चेक करेंगे इसको, ये दिख रहा है इट इज 1.45 वोल्ट, ये भी चल रहा है, ठीक। तो दोनों सेल बन गई, अब वोल्टमीटर की जरूरत नहीं है। अब हम सर्किट को जोड़ देंगे, इसको हटाएंगे यहां से, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी हटाएंगे।
अब क्योंकि जगह यहाँ कम है, जगह ज्यादा नहीं है, अब जो जो चीजें हमें चाहिए वही सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है। यहां से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए ड्राइवर सर्किट जो है उसमें ड्राइवर बैटरी है, रीस्टेट है, एमीटर मिलीमीटर है, वन वे की है, ये सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सो वन वे की यहाँ पे है, की निकाल के रखेंगे। तो बैटरी तो हमारे पास, मेरे पास एक बैटरी थी यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी, मगर ये काम नहीं कर रही है, चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम इसके बदले ये जो पेंसिल सेल्स हम बाजार में अवेलेबल होती है, ड्राई सेल्स, 3 सेल्स मैंने ले ली, इनको मैंने इस सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये रखा है नाम इसका पॉजिटिव, दिस नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये हम यूज करेंगे एज ए बैटरी। तो ये भी बैटरी है, तो ये यूज करेंगे यहाँ पे पावर सप्लाई के बदले। जो वो 6 वोल्ट बैटरी थी, इसके बदले ये हम यूज करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे इसके साथ वन वे की जोड़ देंगे। पॉजिटिव के साथ हमेशा वन वे की लगानी होती है, नेगेटिव के साथ भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर, मगर जनरली पॉजिटिव के साथ लगानी चाहिए। तो इसके साथ फिर करंट कितनी निकलेगी यहाँ से वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, इसके साथ कनेक्ट करेंगे, करंट वायर की जरूरत पड़ेगी। ये जोड़ देंगे यहाँ से। जब भी वन वे की या 2 वे की जब भी हम कनेक्ट करेंगे की, तो हमेशा ये प्लग निकाल के रखना होता है पहले। तो अब हम ये जोड़ देंगे इसके साथ, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ क्यों? यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से, इसलिए यहाँ पॉजिटिव के साथ। फिर यहाँ से एक और वायर निकलेगी, उसको जोड़ेंगे हम रीस्टार्ट के साथ। तो रीस्टार्ट हमारे यहाँ पे मौजूद है। दिस इज रीस्टार्ट, इस पे लिखा है एम्पियर, 1 एम्पियर करंट ये बर्दाश्त कर सकता है। ओम्स 160 ओम, 1 एम्पियर से ज्यादा करंट ये बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो 160 ओम की है ये रेजिस्टेंस, ये सेट। ओके, जैसे कि पहले मैंने बता दिया, देयर आर इट्स मेड ऑफ व्हाट, मैग्नीम और कांस्टेंट एंड वायर, और वही बाउंड है दिस इंसुलेटेड फ्रेम होता है सिलेंड्रिकल, उसी पे वाउंड की जाती है, कॉइल बनाई जाती है, जैसे कि सोलेनॉइड कॉइल होती है। तो उसके 2 एंड्स, एक एंड यहाँ पे बांध है इस के साथ, इस टर्मिनल के साथ, दूसरा एंड इस टर्मिनल के साथ बांध है। ठीक है ना, ये 2 इसके कॉइल के 2 एंड्स है। ठीक है ना, इसके ऊपर एक वाइपर होता है, ये दिस इज कॉल्ड वाइपर और स्लाइडिंग की। ठीक है ना, स्लाइडिंग की। इज दिस क्लियर? ओके, ये पोटेंशियोमीटर भी इसी तरह से होता है, जैसे कि ये है, एक वायर है, 2 एंड्स है, तो ऊपर से जाल की होती है, इसमें जाल के बदले हम इसको पोटेंशियल एज ए पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। सो दीज आर 2 फ्री एंड्स, ये ऊपर से स्लाइडिंग की वाइपर का टर्मिनल है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो हम ये जोड़ेंगे, एक एंड को हमने फ्री रखना है, एक एंड को हम फ्री रखेंगे। अगर दोनों एंड को जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, ये यही वायर है, मगर इन फॉर्म ऑफ कॉइल है, इसी तरह से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ऊपर से जाल के बदले यहाँ पे जो है हम इसमें जाल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम जाल का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम ये वाइपर यूज करते हैं। ये भी कंटैक्ट किए। ओके, तो अब ये जोड़ेंगे यहाँ पे। तो ये वायर हम आमतौर पर यूज करते हैं रेजिस्टेंस वायर, यानी कि मैग्नेटिक कांस्टेंट। क्यों? इसके 2 रीजन हैं, वो मैंने बता दिए। वो क्या है? हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर का इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है।
पर जो इंसुलेशन है हटानी है पहले, हटाकर इसमें लगाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल बंद करेंगे। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जहाँ पे आप पॉजिटिव लगाओगे वही पॉजिटिव बनेगा, जहाँ पे नेगेटिव लगाओगे वही नेगेटिव बनेगा। मतलब ये यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये हम इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें तो दिस विल एक्ट एज ए पॉजिटिव, अगर इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें दिस विल एक्ट एज पॉजिटिव, अगर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो दिस विल एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब यहाँ पे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, वरना रेजिस्टेंस जो होती है उसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दिस एंड इज नाउ एट हायर पोटेंशियल, ओके, ये हायर पोटेंशियल पे है। अब दूसरा एंड ऐसे छोड़ना है, इसके साथ कनेक्ट नहीं करना। अगर ये भी कनेक्ट करेंगे तो ये बनेगा, बट दिस विल एक्ट एज देन पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है ना, पोटेंशियल डिवाइडर एक्ट करेगा, या जिसको हम पोटेंशियल मीटर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसको छोड़ना है, इसको वेरिएबल रजिस्टर रखना है। तो यहाँ पे स्लाइडिंग की है, इसके साथ ये वायर कनेक्ट करेंगे। तो ये दूसरा टुकड़ा देंगे इसमें से, इंसुलेशन हटा देंगे ऊपर से। सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे सैंड पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैंने दिखा दिया, हाथ से भी हटा सकते हैं। कुछ वायर्स ऐसे होती है उनके ऊपर जो इंसुलेशन है वो पेस्ट यानी कि जैसे कलर करते हैं उसी तरह से होता है, उसको हटाने के लिए सैंड पेपर का जरूरी होना लाजमी है उस वक्त। अब यहाँ पे हम ये कनेक्ट करेंगे, देखिए कैसे, ये यहाँ पे रखेंगे पहले पावर सप्लाई, इसको रखेंगे पॉजिटिव, इसको रखेंगे नेगेटिव। तो इसके लिए एक और लंबी वायर चाहिए, थोड़ी सी वायर छोटी पड़ रही है। जिस तरह से डायग्राम बनाई हमने उसी तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। यू कैन कंसीडर दिस एज फर्स्ट वायर और दिस एज फर्स्ट वायर। अब ये ऊपर वाली जो वायर है इसी को हम ले लेंगे फर्स्ट वायर, जैसे सर्किट डायग्राम में मैंने दिखा दिया। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे हम। बीच में कोई जंक्शन नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे मजबूरी है, वायर छोटी पड़ रही है तो अब जोड़ना पड़ा यहाँ पे, वरना जोड़ नहीं आना चाहिए। ये इट इज नेगेटिव, सो दिस विल एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, चेन बना दी हमने यहाँ से। दिस इज चेन ऑफ दीज 4 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये लगाएंगे, इसमें ये लगा दिया। इसको टाइट करना है, कनेक्शन शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हम रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अगर हम इसको स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स व्हाट लेफ्ट तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, अगर हम स्लाइड करेंगे इसको टुवर्ड्स फ्री हैंड तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द this resistor wire increases, effective length or resistance of the resistor increases, effective resistance, okay। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब चेक करते हैं, ये ऑन करेंगे, इसको ये ऑन कर दिया हमने। अब यहाँ पे ऑन करेंगे, देखते हैं ये जो पावर सप्लाई है, ड्राइविंग सर्किट है, जो ड्राइवर सर्किट है वो चल रहा है, ओके। ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। कितना है 50 मिली एम्पियर। यहाँ अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इफ वी स्लाइड इट टुवर्ड्स द फ्री हैंड, व्हाट विल हैपन, रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट इंक्रीज, देखिए हो रही है ना, करंट इंक्रीज, इट डिक्रीजेस। इफ वी slide it towards this end, the effective resistance of the rheostat decrease and thereby there is increase in the current। अब देखिए current increases, हो रही है ना, increase current increase, there is increase in the current, okay।
and we will first set it at suppose 100 milliampere. This is the 100 milliampere current in the circuit. This is the 100 milliampere current. ओके, अब देखते हैं कहीं जीरो एरर मत है इसमें, थोड़ा बहुत जीरो एरर है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ स्क्रू लगा है, स्क्रू ड्राइवर से ये लाया हमने बराबर जीरो पे। अब देखते हैं करंट, अब थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है करंट। ये हमने रख दी इसमें 100 मिलीएम्पियर करंट। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस मिलीएम्पियर मीटर। 100 मिलीएम्पियर करंट हमने रख दी, तो यहाँ पे रखेंगे हम 100 मिलीएम्पियर। कम से कम 100 मिलीएम्पियर से हमें स्टार्ट करना है। इससे कम अगर जाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या प्रॉब्लम होगी तो वो भी मैं बता दूंगा प्रैक्टिकली। अब ये ऑफ करेंगे हम, ठीक है। अब हमें क्या, यह दिस इज द ड्राइवर सर्किट, ये चल रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब जो मेन सर्किट है इसमें वो हम कनेक्ट करेंगे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम, ये दो सेल्स ले लेंगे हम, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। विल कनेक्ट देम टुगेदर। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स आपस में हम कनेक्ट करेंगे। इनको आपस में कनेक्ट करने के बाद ये हम इकट्ठे इनको ट्रेवेस्ट करेंगे, दोनों टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल्स को। तो उसके बाद ये इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर का उसके साथ जोड़ेंगे हम ऐसे। ये जोड़ दिया। इसका इसके साथ है यहाँ पे, वायर कट गई यहाँ से, दोबारा जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आपस में कनेक्ट कर दिए इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब रह गए इनके नेगेटिव टर्मिनल्स, इनके साथ हम जोड़ देंगे 2A की। ये 2A की है, पलंग निकाल के रखेंगे। इस नीचे वाले में हम रखेंगे डैनियल सेल या लिक्रान सेल है, लिक्रान सेल हमने रख दी, इसके साथ हो गया कनेक्ट। यहाँ से नेगेटिव ऑफ डैनियल सेल इस टर्मिनल के साथ हम जोड़ देंगे इसको, ये जोड़ दिया। अब रह गया कॉमन टर्मिनल, इसके साथ गैलोमीटर कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कनेक्टिंग वायर। कनेक्ट वायर यहाँ पे है, ये कटर, एक टुकड़ा काटेंगे यहाँ से, तो ये जोड़ देंगे इसके साथ। इंसुलेशन हटानी है, इस साइड से भी हाथ से हटा सकते हैं। ओके, अब जोड़ देंगे यहाँ पे। यहाँ से इसके साथ, यहाँ से आ रहा है नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन उल्टी होगी, इतनी डिफरेंस होगी थोड़ी सी।
अब जॉकी जहां से यहां तक इसको स्लाइड कराना है तो बड़ी लंबी वायर चाहिए, इतनी लंबी, ये ठीक है। दोनों एंड्स इनको ऐसे हटा देंगे इंसुलेशन, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ of the galvanometer, and then it is to be connected with the jockey terminal. ये जॉकी टर्मिनल है ऊपर, इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे, नीट करेंगे टाइट, इसको टाइट करेंगे ऊपर से, ये हो गया टाइट। मगर कभी हम क्या करते हैं, इसकी बचाव के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करें, वरना इसके बगैर भी काम कर सकता है, तो फिर उस वक्त ज्यादा एहतियात की जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे इसके साथ, जो रेजिस्टेंस बॉक्स हम यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहे हैं, इसका पर्पज खाली है गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी ऑफ द गैल्वेनोमीटर वी आर कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस बॉक्स, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कनेक्ट रेजिस्टेंस बॉक्स। ये हो गया बंद इसके साथ टाइट। अब इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ऊपर से टाइट करना है। अब यहां इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ रेजिस्टेंस, मान लीजिए 500 ओम रेजिस्टेंस हमने इंट्रोड्यूस कर दी। पहले चेक करते हैं, पहले रखेंगे ऐसे ही, पहले चेक करते हैं, इसको बीच में रखेंगे, ये गैल्वेनोमीटर है जिससे हमें पता चलेगा डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना है, देयर आर टू एंड्स, पहले एक एंड पे रखेंगे, देखेंगे डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन क्या होगी। ये पॉजिटिव पे रखेंगे, पहले यहाँ पे की लगानी है, अभी नहीं दिखाएगा, अब क्लोज हो गया सर्किट। अब देखेंगे दिखा रहे हैं राइट डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव पे रखने से राइट डिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी राइट डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका मतलब यह है अभी ये ऑन नहीं है, अब इसको ऑन करते हैं, ये हो गया ऑन, ठीक है। वहां पे 100 मिली एम्पियर है, अब चेक करते हैं फिर से, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ये भी ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए, तब चेक करना है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है, ये जो सर्किट हमने बनाए ये सही है, इट्स ओके, ठीक है ना, इट्स इन वर्किंग कंडीशन नाउ, देयर इज नो फॉल्ट इन द सर्किट, ओके, इट कैन ऑपरेट सक्सेसफुली नाउ। अब देखिए, अब हमने चेक कर दिया, अब यहां से कुछ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए 500 ओम, और फिर से चेक करते हैं, ये दिखाएगा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अब ज्यादा फास्टली ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, देखिए आराम से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अगर वापस ये रखेंगे हम, तो इसका मतलब ये है गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा करंट जा रही है, देखिए क्या हो रहा है, बहुत जल्दी क्विकली जा रहा है, बहुत ज्यादा करंट है। अगर ये निकालेंगे ये वाले की, अब देखिए क्या होता है, बहुत आराम से जा रहा है, ज्यादा करंट इसमें पास नहीं हो रही है। अगर गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट पास हो जाएगी फॉर फ्यू सेकंड्स, ये तो बर्न हो जाएगा, ये जल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जलने का खतरा नहीं है। अब यहाँ में 1000 ओम रेजिस्टेंस हमने इंट्रोड्यूस कर दी इसमें, दिस इज जस्ट फॉर सेफ्टी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके। अब ये चल रहा है, अब यहाँ पे हमने 100 मिली एम्पियर करंट ले ली, वहां हमने लिख दिया। अगर हम ये करंट कम करेंगे, देखिए 100 मिली एम्पियर पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। अब अगर हमने करंट कम कर दी, जैसे कि ऐसे में दिखा दूंगा, यहाँ पे हम करंट कम करेंगे, 15 मिली एम्पियर रखी हमने, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है,
पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इस पे भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है जो ड्राइविंग सेल का ईएमएफ है, जो हम ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, वो सफिशिएंट ईएमएफ नहीं है, वो इसके ईएमएफ से कम है इस वक्त, ठीक है ना। इसलिए वो ईएमएफ बढ़ाना पड़ेगा, करंट ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 मिली एम्पीयर से एक सीटेबल वैल्यू होनी चाहिए, अबव द सीटेबल वैल्यू। अगर कम होगा तो नहीं होगा। ये 100 मिली एम्पीयर रख दिया हमने करंट, ये 100 मिली एम्पीयर करंट है, ठीक है। 100 मिली एम्पीयर करंट है इसमें, ठीक है ना। तो अब पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे हमने दिखाई है जो लिक्वान सेल है वो नीचे, वहां पे ऊपर मैंने दिखाई है, ठीक है ना। इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे लिक्वान लिखेंगे, डजंट मैटर। ये रखेंगे डैनियल सेल, इसको रखेंगे लिक्वान, डजंट मैटर, ठीक है। तो लिक्वान सेल यहाँ भी हमने नीचे रखी है। तो ये ऑन करेंगे, अब देखते हैं बैलेंस कहां पे हो रहा है। तो लिक्वान के लिए जो बैलेंस लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है ना। पहली वायर पे टच कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, नहीं हो रहा है। दूसरी वायर पे देखेंगे, नहीं हो रहा है। तीसरी वायर पे हो रहा है, थर्ड वायर पे। अब इसे स्लाइड करना है। देखिए यहाँ राइट डिफ्लेक्ट करने से ये कम हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। तो अब ये बैलेंस लेंथ देखिए। फर्स्ट वायर इज दिस, तो लेंथ यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, ठीक है ना। दिस फर्स्ट वायर, ये एक वायर कंप्लीट हो गई यहां तक 100 सेंटीमीटर। फिर दूसरी वायर ये भी कंप्लीट हो गई यहां तक। तीसरी वायर की लेंथ हमें यहां से मेजर करनी पड़ेगी, उसके लिए ऊपर वाली स्केल, तो यहां तक आ रहा है। ये बैलेंस पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। 200 ऑलरेडी कंप्लीट हुए। तीसरी वायर की लेंथ यहां से मेजर करनी, लेफ्ट से, ठीक है ना। ये आ रहा है ऊपर वाली स्केल, इसके लिए 74, 274 है ये, ठीक है। यहाँ पे ये नल पॉइंट आ रहा है 274। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 274, लिखना चाहिए 274 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह से करंट चेंज नहीं होनी चाहिए, करंट ऐसे ही रखना है। ये निकालेंगे, अब रखिए इसमें 100 मिली एम्पीयर अभी भी है। और फिर से चेक कर, इस पे आ रहा है तकरीबन, इसी पे आएगा 9 पॉइंट। कंट्रोल डिफ्लेक्शन इसमें लेफ्ट साइड स्लाइड करने से ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पे आ रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0। तो कितनी लेंथ है ये? फर्स्ट वायर तो कंप्लीट हो गई, ये सेकंड वायर है। तो सेकंड वायर का ये फर्स्ट वायर है, सेकंड वायर यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। दिस इज सेकंड वायर। तो सेकंड वायर की जो लेंथ है, इसके लिए वो मेजर करेंगे हम नीचे वाली स्केल से। तो नीचे वाली स्केल यहाँ पे दिखा रही है 98 पे आ रहा है 198। यहाँ पे लिखेंगे, नोट इट हियर, 198 सेंटीमीटर। जैसे कि पहले मैंने बता दिया, डैनियल सेल जो लिक्वान सेल है उसका ईएमएफ ज्यादा होता है, इसलिए उसकी बैलेंस लेंथ, उसके लिए बैलेंस लेंथ जो आएगी वो ज्यादा होगी। जो डैनियल सेल है उसका ईएमएफ कम होता है, उसके लिए बैलेंस लेंथ कम होगी। ये आप चेक भी कर सकते हो साथ साथ में, कहीं गलती मत हो रही है। इसी तरह से दूसरी रीडिंग लेनी है, सेकंड सेट। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे यहां से की, अब रखेंगे करंट 100 से ज्यादा, वन 120 रखेंगे। ये है 125 पे रख दिया हमने। अब देखिए 125 पे हमने रख दी करंट। तो यहाँ पे 125 नोट करके रखिए 125। अब करंट हमने बढ़ा दी। जब करंट बढ़ेगी तो एज यू नो दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द पोर्शन ऑफ द वायर, इट डिपेंड्स बाय द
व्हाट करंट बढ़ गई तो अगर 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस 0.1 वोल्ट पर ड्रॉप था पहले, अब जब हम करंट बढ़ा रहे हैं तो अब ड्रॉप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो बैलेंसिंग लेंथ है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, अब लगाएंगे यहाँ पे फिर लेखमान सेल के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चेक हो रहा है, साथ साथ चेक भी करना पड़ता है। अब बीच में रखेंगे फर्स्ट वायर पे डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, सेकंड वायर पे डिफ्लेक्शन कंट्रोल डिफ्लेक्शन है, नॉट बियॉन्ड द 30th डिवीजन लास्ट डिवीजन। अब स्लाइड करेंगे इसी पर, यहाँ देखिए हो रहा है, ठीक है। तो वापस यहां से नहीं आ रहा है तो थर्ड वायर पे जाना पड़ेगा, ये थर्ड वायर है, तो इसका मतलब ये बैलेंस हो रहा है थर्ड वायर पे। यहाँ पे देखिए ये बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। तो कितनी लेंथ है, 2 वायर्स पहले ही कंप्लीट हो गई है 200। तो ये तीसरी वायर इसके लिए ऊपर वाली स्केल है 200, $27.5 200 227.5। ये इफेक्टिव लेंथ कम होगी, यह 274, यह 227.5 जिसके लिए। अब इसी तरह से ये की निकाल लेंगे यहां से, इसमें रखेंगे डैमेज सेल के लिए, देखेंगे चेक करेंगे पहले फिर से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है ओके। अब फर्स्ट वायर पे रहेंगे, नहीं हो रहा है, सेकंड वायर पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट वायर ऊपर वाली स्केल, सेकंड वायर के लिए नीचे वाली स्केल, ठीक है ना। इट इज 164 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे बैलेंस लेंथ, ठीक है। अब एक और रीडिंग लेनी है, करंट और बढ़ा देंगे, यहां से की निकाल ली है, करंट और बढ़ाएंगे, रखेंगे 150 पे। रिस्टार्ट जो है ये सही तरह से काम नहीं कर रहा है, अब है 150 पे रख दिया, 150 मिली एम्पीयर करंट है। अब दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पे रखा, देखिए पहले ऑन करते हैं इसको, फिर रखेंगे यहाँ पे कौन सा डैनियल सेल के लिए, लेखमान सेल, पहले लेखमान सेल के लिए। अब चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब बीच में से रखेंगे, नहीं हो रहा है, सेकंड पे हो रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। एक वायर पहले से कंप्लीट है, दूसरी वायर के लिए नीचे वाली स्केल 190 आ रहा है, 190, ठीक है। तो 190 लेंथ और कम हो गई है, 190 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिया है 150 मिली एम्पीयर करंट बढ़ रही है, इफेक्टिव लेंथ जो बैलेंस लेंथ वो भी कम हो रही है, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखेंगे हम, ये यहां से निकालकर यहां पे रखेंगे दिस टाइम, और दिस सेल डैनियल सेल विल कम इन द सर्किट एंड नाउ चेक इट अगेन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, नेगेटिव पे रखेंगे रिवर्स डिफ्लेक्शन, ओके। चेक इट नाउ, बीच में रखेंगे, नहीं आ रहा है, सेकंड वायर पे बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे स्लाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लेंथ है
नीचे वाले वायर कंप्लीट 100 सेंटीमीटर, सेकंड वायर के लिए नीचे वाली स्केल है 35, 135, 135। ठीक है, तो एक और रीडिंग ले लेंगे लास्ट बार, उसके लिए हम करंट रखेंगे 125 है ये, 150, सॉरी इट इज 170 मिली एम्पियर करंट रखी हमने, तो 170 पे देखेंगे 170 मिली एम्पियर। ठीक है, करंट बढ़ा दी, इफेक्टिव लेंथ या बैलेंसिंग लेंथ और कम हो जाएगी। अब पहले देखते हैं किसके लिए, निकला सेल के लिए टेस्ट करेंगे, दिखा रहा है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इस पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन, बीच में रखेंगे तो नहीं आ रहा है, तो इसमें हाँ सेकंड वायर पे आ रहा है बैलेंस। किस पे आ रहा है, एक तो ऊपर 100, एक वायर तो कंप्लीट हो गई, सेकंड वायर के लिए नीचे वाली स्केल 166 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से देखेंगे, ये निकालेंगे यहां से, अब ले लेंगे, ये आएगी सर्किट में डैनियल सेल। पहले टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इस पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ रहा है, बीच में रखेंगे, पहले फर्स्ट वायर पे टच करेंगे, सेकंड वायर पे बैलेंस होगा, ये देखिए स्लाइड टुवर्ड्स योर लेफ्ट और माय राइट, स्लाइड टुवर्ड्स माय लेफ्ट, ये देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है क्लियर। तो एक वायर कंप्लीट है, ठीक है ना। तो दूसरी वायर के लिए नीचे वाली स्केल ये आ रहा है 118 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसमें से गैस निकल रही है, इसी से खांसी आ रही है। अब देखिए यहाँ पे दिखाइए इनको, देखिए रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, इसमें से गैस निकल रही है। ओके, ये रिएक्ट कर रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ मिल रहा है, वहां से गैस निकलती है 118 सेंटीमीटर। ओके, ये हुआ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ले ली, ये इस तरह से सर्किट कंप्लीट, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया वो कंप्लीट हुआ है। अब कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, इस तरह से मैंने दिखा दिया पोटेंशियोमीटर की मदद से किस तरह से हम ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कंपेयर करते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे इनको, ठीक है, तो दिखा देंगे यहाँ पे। अगर सबसे पहले यू हैव टू डिवाइड 274 को डिवाइड करना है 198। ओके, ये डिवाइड करना है L1 274 डिवाइडेड 198। डिवाइड करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगा 138, ऐसे 139, 140, 140, 1.40, ठीक है ना। इस तरह से ये, उसके बाद ये रेशियो मिलेगा आपको डिफरेंट रीडिंग्स के लिए। तो अब लेना है यहाँ पे एवरेज रेशियो, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ी सी वेरिएशन है, इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। इस रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लेते हैं एवरेज, ठीक है ना। तो एवरेज इस तरह से मिलेगा आपको, फाइनली द रेशियो बिटवीन द ईएमएफ ऑफ टू सेल, इलेक्ट्रॉन सेल एंड डैनियल सेल कम्स आउट टू बी 1.39, ठीक है ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, इसके बाद वहां पे हम दिखाएंगे कैसे हम इंटररेजिस्टेंस सेल मेजर करते हैं। तब तक के लिए